दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में आर-सी-फेक्स 400 mg टेबलेट के बारे में कि भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन सी प्रॉब्लम में यूज की जाती है, कहाँ पर सावधानी रखनी है, साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकती है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा। देखिए दोस्तों, आर-सी-फेक्स एक ब्रांड नेम है, लुपिन कंपनी का। लुपिन कंपनी बनाती है, हर दवाई की दुकान पर मिल जाती है। हो सकता है थोड़ी महंगी आई, 300 से लेकर 400 रुपये तक बीच में आ जाती है 10 टेबलेट। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, डॉक्टर की सलाह के बिना यूज नहीं करना चाहिए, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। अगर आपको मान लो इस नाम से ना मिले तो आप रिफागट ले सकते हैं, सन फार्मा कंपनी का, काफ़ी फेमस ब्रांड है। आप ले सकते हैं दोस्तों मैनकाइंड कंपनी का, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, मेगलोर्स कंपनी का। जायडस केडिलाई बनाती है, काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं, कोई ना कोई जरूर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, मार्केट में 3 स्ट्रेंथ में आता है, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 550 मिलीग्राम। तो बात करें भाई यूज क्या है, तो एंटीबायोटिक है। कई बार आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, तो वहाँ पर एक आंत का ही रोग होता है। आंत खराब तो नहीं होती लेकिन खराब होने का सिग्नल देती है, इन्फेक्शन हो जाता है, अपच रहता है, एसिड बड़ा बनता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये दी जाती है। ठीक है, एक दोस्तों लीवर की डिजीज होती है जिसमें लीवर डैमेज तो होता ही है, साथ ही साथ ब्रेन को भी हिला देता है, ब्रेन की काम करने की गति को स्लो कर देता है, जिससे व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, नींद आने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर उस डिजीज में दी जाती है। बात करें मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि भाई किस तरह से काम करती है, तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को ख़त्म तो करेगी, साथ ही साथ दोस्तों ये तो ब्लड के अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट होता है, कई बार वो ज़्यादा हो जाता है, अपने स्तर से ज़्यादा हो जाता है, तो वो नॉर्मल उसको करने के लिए ये काम करता है। डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाकर ये अमोनिया को कम करता है, सीधा सा इसका प्रोसेस है काम करने का। बात करें भाई डोज क्या ले, तो दोस्तों 400 मिलीग्राम की आप दिन में सुबह शाम करके ले सकते हैं खाने के बाद। ठीक है, एंटीबायोटिक होती है वो खाने के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार गर्म कर देती है, तो हो सकती है सुबह शाम, ज़्यादा दिन नहीं चलती, 3 से 5 दिन का ही ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही कम चांस में ये 10 दिन दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा दिन नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। देखिए कई बार साइड इफेक्ट भी कर देती है, जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, सभी को नहीं होती, बहुत ही रेयर चांस में ये होते हैं, हर व्यक्ति को नहीं होते। थोड़ी बहुत सावधानी रखिएगा, जैसे कि प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई महिला है तो यूज कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, उससे के बिना नहीं करना है, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल यूज करता है, ड्रिंक करता है, तो 7 डोज नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा अंतर रखिएगा। और कोई एंटीबायोटिक चल रही है, कोई प्रॉब्लम है आपको लीवर की, शुगर की, तो डॉक्टर को उनके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो के साथ कमेंट से बताइएगा, कुछ भी समझ में आए लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।